गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक करियर गाइडेंस वीडियो जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो 10th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी बायोलॉजी सब्जेक्ट ले चुके हैं। वो 11th में भी हो सकते हैं और 12th में भी हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि आफ्टर 12th हम क्या कौन सा कोर्स चूज़ करें जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि आफ्टर 12th आप कौन कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे ही बेसिक है बोलना चाहिए, वो होता है बीएससी। बीएससी एक कॉमन कोर्स है जो मोस्टली लोग आफ्टर 12th बायोलॉजी के साथ करते हैं। ये होता है 3 इयर्स का। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको बेसिकली अपने वही जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही सब पढ़ाया जाता है। ये तो हो गया बीएससी। उसके बाद मैं नेक्स्ट आती हूँ BAMS। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल एंड सर्जरी। सॉरी, मेडिकल नहीं, मेडिसिन। बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड। ये जो BAMS का कोर्स है वो आपका 4 साल का, 4.5 साल का होता है। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स का होता है। 4.5 ईयर्स मतलब 4 साल, सॉरी 4.5 साल का, है ना। प्लस इसमें 1 ईयर का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि काम कैसे करना है इस प्रोफेशन में। तो ये आपका टोटल ड्यूरेशन हो जाता है 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर से आप समझिएगा 5 साल और 6 महीने, 6 मंथ्स। ये आपका BAMS जो होता है, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका ये ड्यूरेशन है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 50% आपको इसमें अचीव करना रहता है 12th में मिनिमम। अगर आपका 50% से कम है 12th में तो आप BAMS में एडमिशन नहीं ले सकते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्टर 12th सिर्फ 12th का एग्जाम पास करने से नहीं होगा, इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है जिसका नाम होता है नीट। आप लोग इसके बारे में सुने हुए होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू जो नीट में जो रैंकिंग होती है, या इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, नीट में जो रैंकिंग होती है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपको BAMS में एडमिशन मिलेगा कि नहीं और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये हो गया आपका 2 कोर्स। आइए हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपको बताया BAMS जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी पे काम करता है, डील होता है। तीसरा है BHMS। जो BHMS है इसका फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन
एंड सर्जरी। तो आप लोग डिफरेंस समझते ही हो गया अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या डिफरेंस है। तो ये आपका BHMS का कोर्स होता है। सेम उसमें भी आपको 50% अचीव करना ही है, 50% स्कोर करना ही है 12th में। नीट का एग्जाम जो होता है आपका एंट्रेंस, वो आपको क्वालिफाई करना ही है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये भी आपका उतने ही दिन का होता है, वो है 5.5। 4.5 का जो आपका कोर्स है और 1 ईयर का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको बताया जाता है आपको काम कैसे करना है इस प्रोफेशन के साथ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोर्स में जो है MBBS, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ये MBBS के बारे में आप सबने सुना होगा। ये आपका अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम है। इसमें भी आपको कम से कम 50% स्कोर करना ही है 12th में। नीट का एग्जाम आपको देना है, क्वालिफाई करना है। नीट के रैंकिंग के हिसाब से ही आपको कॉलेजेस में एडमिशन होगा। MBBS के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस तो है ही। उसके बाद इसमें आपका ड्यूरेशन 5.5 का ही होता है, मतलब 4.5 आपको कोर्स है और 1 ईयर इंटर्नशिप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स MBBS प्रीफर करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि MBBS क्वालिफाई करने के MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 11th 12th या किसी भी क्लास में हैं तो नीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नीट का सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं या अपने सब्जेक्ट टीचर से भी आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए जिससे नीट क्वालिफाई हो सके। तो MBBS करने के लिए ये ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट कोर्स में आते हैं। ये जो कोर्सेज है वो मैं बेसिकली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ही बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी कोर्सेज को बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते, बाकी को भी कर सकते, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसको सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट में आते हैं 5th BDS, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। अगर कोई BDS कर लेता है तो दांतों का डॉक्टर बनता है, आपको पता ही होगा। तो ये होता है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें भी आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। नीट मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, चाहे वो MBBS से हो, BHMS से हो, BMS से हो, नीट आपको जरूरी है देना। तो इसलिए तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसमें भी वही 50% क्राइटेरिया है, स्कोर करना है आपको। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स का है। 5 इयर्स में 4+1। तो ये जो 4 मैं बता रही हूँ इसका मतलब इसका कोर्स का है, और ये जो 1 है वो आपका इंटर्नशिप है। तो ये होता है, कुछ लोग इसमें भी जाते हैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी में। इसका प्राइवेट कॉलेज भी है छत्तीसगढ़ में, अगर आप लोग करना चाहो तो। अगर आप लोगों को इससे किसी पर्टिकुलर कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोगों को पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है BPT। जो BPT है वो है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी।
आप लोग फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में सुने होंगे। ये डॉक्टर्स की हमको तब ज़रूरत पड़ती है जब हमको हाथ पैर में कोई मूवमेंट में परेशानी है या कहीं हमको कुछ लग गया, जैसे मान लो पैर में लग गया लेकिन पैर धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, चलने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उन लोग हमको प्रैक्टिस कराते हैं कुछ अपने प्रोसेस फॉलो करवा के, जिससे कि हमारा हाथ पैर जो है नॉर्मल प्रोसेस में चल सके। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। तो फिजियोथेरेपी में आपको ये सब बताया जाता है। तो ये जो फिजियोथेरेपी है इसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाई करना है, 50% इसमें भी ज़रूरी है 12th में स्कोर करना, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 4.5 का है, मतलब इसमें सिर्फ 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप और 4 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन। तो ये कुछ कोर्सेज थे स्टूडेंट्स जो आपको काम आएंगे आफ्टर 12th। तो आप लोग ये फॉलो कर लीजिएगा मेरा ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो। थैंक यू।